दोस्तों सोचिए, पूरा परिवार एक साथ कहीं घूमने निकल रहा है। 7 लोग, ढेर सारा सामान और लंबा सफर। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब सही 7 सीटर कार चुनने की बारी आती है। कोई कहता है एमपीवी लो क्योंकि ज्यादा कंफर्ट मिलेगा, तो कोई एसयूवी लेने की सलाह देता है ताकि रोड प्रेजेंस भी बनी रहे। ऊपर से बजट, माइलेज और मेंटेनेंस का अलग टेंशन। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की 2026 की टॉप 10 बेस्ट 7 सीटर कार्स के बारे में। यह लिस्ट सिर्फ इंटरनेट की बातों पर नहीं, बल्कि रियल ओनर्स के एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल यूसेस, कंफर्ट, सेफ्टी और वैल्यू फॉर मनी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। और हाँ, लिस्ट में नंबर 3 वाली कार को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि उसकी एक खासियत ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं नंबर 1 पर जो गाड़ी है, उसे देखकर शायद आप भी कहेंगे, बस यही तो चाहिए थी। तो अगर आप अपने परिवार के लिए एक परफेक्ट 7 सीटर लेने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक आपका पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हमारी लिस्ट की उस कार से जो कम बजट में बड़ी फैमिली का सपना पूरा करने की कोशिश करती है, जिसे कई लोग छुपा रुस्तम भी कहते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 10 वाली गाड़ी है टोयोटा रूमियन। पहली नजर में इसे देखकर शायद आपको लगे कि यह एक सिंपल फैमिली कार है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, क्योंकि रूमियन दिखावे से ज्यादा भरोसे और प्रैक्टिकलिटी पर फोकस करती है। इसका डिजाइन क्लीन और सादा है, लेकिन यही सिंपल लुक कई फैमिलीज को पसंद भी आता है। अंदर बैठते ही अच्छा स्पेस और आरामदायक सीटिंग महसूस होती है। 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं और लंबी फैमिली ट्रिप्स में भी यह गाड़ी बिना ज्यादा थकाए सफर पूरा कर देती है। खास बात यह है कि इसका केबिन काफी यूजर फ्रेंडली लगता है, जहां हर चीज आसान और प्रैक्टिकल फील होती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्मूथ और रिलायबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। साथ ही सीएनजी ऑप्शन भी मौजूद है, जो बढ़ते फ्यूल खर्च के बीच काफी लोगों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। माइलेज भी इसकी मजबूत साइड मानी जाती है, इसलिए डेली यूज में जेब पर ज्यादा बोझ महसूस नहीं होता। कीमत की बात करें तो रूमियन की एक्स शोरूम प्राइस लगभग 10 लाख रुपए से शुरू होकर करीब 13 लाख रुपए तक जाती है। इस बजट में टोयोटा का भरोसा, अच्छा माइलेज और कम मेंटेनेंस इसे काफी समझदारी भरा ऑप्शन बना देते हैं। हालांकि अगर आप बहुत ज्यादा प्रीमियम फीचर्स, भारी रोड प्रेजेंस या स्पोर्टी परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हैं, तो शायद यह गाड़ी आपको उतनी एक्साइटिंग ना लगे। लेकिन अगर आपकी पहली प्राथमिकता फैमिली कंफर्ट, भरोसेमंद इंजन और टेंशन फ्री ओनरशिप है, तो रूमियन उन गाड़ियों में से है जो धीरे धीरे दिल जीत लेती है। अब बात करते हैं उस 7 सीटर की, जो फैमिली कार होने के साथ साथ थोड़ा प्रीमियम और स्टाइलिश फील भी देना जानती है। हमारी लिस्ट में अगली गाड़ी है मारुति सुजुकी XL6। इसका बोल्ड फ्रंट लुक, एलईडी लाइट्स और मस्कुलर डिजाइन से नॉर्मल एमपीयूवी से अलग बनाते हैं। अंदर बैठते ही केबिन का प्रीमियम फील महसूस होता है। खासकर इसके कैप्टन सीट्स लंबी फैमिली ट्रिप्स को काफी आरामदायक बना देते हैं। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और सीएनजी ऑप्शन भी मौजूद है, जिससे माइलेज और रनिंग कॉस्ट दोनों अच्छे रहते हैं। शहर हो या हाईवे, XL6 स्मूथ और आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 11,50,000 से 14,50,000 रुपए तक जाती है। साथ ही अच्छा माइलेज, कम मेंटेनेंस और मारुति सुजुकी का भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क इसे एक मजबूत फैमिली ऑप्शन बना देता है। हाँ, अगर आपको भारी रोड प्रेजेंस वाली एसयूवी फील चाहिए, तो यह गाड़ी उस तरह की नहीं है। लेकिन कंफर्ट, माइलेज और प्रीमियम फैमिली फील के मामले में XL6 काफी समझदारी भरी चॉइस साबित होती है। अब नंबर 8 पर आती है रेनो ट्राइबर। पहली नजर में यह कार छोटी जरूर लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर बैठते हैं, समझ आ जाता है कि इसे खास तौर पर इंडियन फैमिली को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज के समय में जहां 7 सीटर गाड़ियां अक्सर महंगी हो जाती हैं, वहीं ट्राइबर लगभग 6,35,000 से शुरू होकर करीब 8,97,000 रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। यानी कम बजट में भी आपको एक सही फैमिली कार का एहसास मिल जाता है। सबसे खास बात, 4 मीटर से छोटी होने के बावजूद इसे ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, जो इस प्राइस रेंज में काफी बड़ी बात मानी जाती है। अंदर की बात करें तो इसकी 3rd रो बच्चों या 2 एडल्ट्स के लिए शॉर्ट ट्रिप पर ठीक ठाक कंफर्ट दे देती है। वहीं माइलेज भी फुल फैमिली और सामान के साथ करीब 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक निकल आता है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के हिसाब से अच्छा माना जा सकता है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी कमी इसका 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन है। सिटी में कार आराम से चलती है, लेकिन हाईवे पर ओवरटेक करते समय या पहाड़ी रास्तों में कभी कभी पावर की कमी महसूस हो सकती है। इसीलिए अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादातर शहर के अंदर होती है
और आपको स्पीड से ज्यादा स्पेस और बजट की चिंता है तो ट्राइबर आपके लिए एक समझदारी भरा ऑप्शन बन सकती है। डिजाइन सिंपल है, फीचर्स जरूरत के हिसाब से मिल जाते हैं और सबसे अच्छी बात, इसमें वह टैक्सी वाला फील नहीं आता जो कई बजट 7 सीटर कारों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उस कार की जिसे भारत की सबसे भरोसेमंद फैमिली 7 सीटर गाड़ियों में गिना जाता है। हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर आती है मारुति सुजुकी अर्टिगा। यह वही कार है जिसे देखकर कई परिवार बिना ज्यादा कंफ्यूजन के सीधे बोल देते हैं, यही हमारे काम की है। वजह भी साफ है, क्योंकि यह दिखावे से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पर फोकस करती है। इसका डिजाइन सिंपल और साफ सुथरा है, लेकिन असली ताकत इसके अंदर बैठने के बाद महसूस होती है। केबिन काफी स्पेशियस है और 7 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। खासकर सेकंड रो लंबी यात्रा में अच्छा कंफर्ट देती है, इसीलिए फैमिली ट्रिप हो या रिश्तेदारी का फंक्शन, यह कार बिना किसी ड्रामे के अपना काम बढ़िया तरीके से निभाती है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 103 पीएस की पावर और 136.8 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्पोर्टी नहीं है, लेकिन सिटी और हाईवे दोनों जगह कार स्मूथ और रिलैक्स्ड फील देती है। कीमत की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस करीब 8,69,000 रुपए से शुरू होकर लगभग 13,10,000 रुपए तक जाती है, जबकि टॉप मॉडल की ऑन रोड कीमत कई शहरों में करीब 15 लाख तक पहुंच सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है अच्छा माइलेज, सीएनजी ऑप्शन, कम मेंटेनेंस और मारुति सुजुकी का बड़ा सर्विस नेटवर्क। साथ ही इसकी रीसेल वैल्यू भी काफी मजबूत मानी जाती है। हालांकि इसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी की वजह से कुछ लोगों को इसमें टैक्सी वाला फील भी आता है और सेफ्टी रेटिंग भी सेगमेंट की सबसे मजबूत नहीं मानी जाती। ऊपर से डिमांड ज्यादा होने के कारण कई बार लंबा वेटिंग पीरियड भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी 7 सीटर चाहिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में भरोसे के साथ हर जिम्मेदारी निभा सके, तो अर्टिगा आज भी सबसे समझदारी भरे ऑप्शंस में से एक है। अब बारी आती है उस एसयूवी की जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक मजबूत, बड़ी और दमदार गाड़ी की तस्वीर बन जाती है। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर जगह बनाई है टाटा सफारी ने। यह सिर्फ एक 7 सीटर नहीं, बल्कि ऐसी एसयूवी है जिसकी रोड प्रेजेंस चलते चलते लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। इसका डिजाइन काफी बोल्ड है और सड़क पर खड़ी हो तो आसपास की कई गाड़ियां छोटी महसूस होने लगती हैं। अंदर बैठते ही प्रीमियम फील साफ नजर आती है। केबिन का डिजाइन सॉलिड है और हर चीज में एक अलग मजबूती का एहसास मिलता है। इसमें 2.0 लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो करीब 170 पीएस की पावर और 350 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यही इंजन सफारी को आरामदायक क्रूजिंग और जरूरत पड़ने पर दमदार परफॉर्मेंस दोनों देता है। कीमत की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 15,50,000 रुपए से शुरू होकर करीब 27,35,000 रुपए तक जाती है। यानी यह बजट फैमिली कार नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो स्पेस के साथ प्रीमियम फील और मजबूत सेफ्टी भी चाहते हैं। सेफ्टी इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, क्योंकि इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और मजबूत बिल्ड क्वालिटी मिलती है। फीचर्स में भी यह काफी आगे है। पैनोरामिक सनरूफ, बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम केबिन इसे और खास बनाते हैं। हालांकि कुछ कमियां भी हैं। इसमें पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता और ना ही AWD या 4x4 सिस्टम दिया गया है, जो कुछ एसयूवी लवर्स को मिस लग सकता है। वहीं थर्ड रो बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर है, जबकि बड़े लोग वहां छोटी दूरी तक ही आराम से बैठ पाएंगे। लेकिन सच कहें तो सफारी ऐसी गाड़ी है जिसे लोग सिर्फ माइलेज या फीचर्स देखकर नहीं खरीदते, बल्कि उसके नाम, उसकी प्रेजेंस और उस एहसास के लिए खरीदते हैं जो सड़क पर चलते समय खुद ब खुद महसूस होता है। अब बात करते हैं उस एसयूवी की जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में ताकत, रॉब और रोड प्रेजेंस की तस्वीर बन जाती है। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। यह ऐसी गाड़ी है जो सड़क पर सिर्फ चलती नहीं, अपनी मौजूदगी महसूस कराती है। इसकी ऊंची बॉडी, बड़ा बोनट और दमदार डिजाइन इसे बाकी गाड़ियों से अलग पहचान देते हैं। कई लोग तो इसे कार कम और एक एटीट्यूड ज्यादा मानते हैं। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 200 पीएस की पावर और 370 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं डीजल पसंद करने वालों के लिए 2.2 लीटर इंजन दिया गया है जो लगभग 172 पीएस की पावर और 400 एनएम टॉर्क देता है। दोनों इंजन अपनी परफॉर्मेंस से साफ बताते हैं कि स्कॉर्पियो एन सिर्फ दिखने में ही नहीं, चलने में भी काफी दमदार है। खास बात यह है कि इसमें 4x4 का ऑप्शन भी मिलता है, इसलिए खराब रास्ते और ऑफ रोडिंग जैसी चीजें भी इसे ज्यादा परेशान नहीं करती।
कीमत की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस लगभग 13,99,000 रुपए से शुरू होकर करीब 24,70,000 रुपए तक जाती है। इस रेंज में इसका जेड एट सेलेक्ट वेरिएंट काफी बैलेंस्ड माना जाता है, क्योंकि इसमें फीचर्स और परफॉर्मेंस दोनों अच्छे मिल जाते हैं। सेफ्टी के मामले में भी यह मजबूत एसयूवी साबित होती है, क्योंकि इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। अंदर का केबिन पहले के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न महसूस होता है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है। हालांकि इसकी थर्ड रो ज्यादा स्पेशियस नहीं है, इसलिए लंबे सफर में बड़े लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। साथ ही इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि कई बार लंबा वेटिंग पीरियड भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको ऐसी 7 सीटर चाहिए जिसमें ताकत, रोड प्रेजेंस और एक असली एसयूवी वाला स्वैग महसूस हो, तो स्कॉर्पियो एन आज भी सबसे दमदार ऑप्शंस में से एक मानी जाती है। अब बारी आती है उस एसयूवी की जिसे भारत में लोग सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि एक अलग लेवल का स्टेटस मानते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आती है टोयोटा फॉर्च्यूनर। यह वो एसयूवी है जिसकी सड़क पर मौजूदगी अपने आप लोगों का ध्यान खींच लेती है। चाहे कोई बिजनेसमैन हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला हो या फिर सिर्फ पावरफुल एसयूवी का शौकीन, एक समय के बाद ज्यादातर लोगों की नजर फॉर्च्यूनर पर जरूर जाकर रुकती है। इसका सबसे चर्चित इंजन 2.8 लीटर डीजल यूनिट है, जो लगभग 204 पीएस की पावर और 500 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। गाड़ी चलते ही इसका दम साफ महसूस होने लगता है। वहीं 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, जो स्मूथ जरूर है, लेकिन डीजल वाला भारीपन और दबदबा उसमें थोड़ा कम महसूस होता है। अंदर की बात करें तो इसमें 7 से 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं और लंबी यात्राओं में इसकी मजबूत बॉडी और ऊंची सीटिंग अलग ही कॉन्फिडेंस देती है। ऑफ रोडिंग की बात हो तो इसका 4x4 सिस्टम, लेडर फ्रेम चेसेस और टोयोटा की इंजीनियरिंग इसे बेहद भरोसेमंद बनाती है। यही वजह है कि इसकी रीसेल वैल्यू आज भी बहुत मजबूत मानी जाती है। कई साल पुरानी फॉर्च्यूनर भी मार्केट में अच्छी कीमत निकाल देती है। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं। कई लोगों को इसका इंटीरियर थोड़ा पुराना लगता है और फीचर्स भी इसकी कीमत के मुकाबले कम महसूस हो सकते हैं। कीमत की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस लगभग 33,78,000 रुपए से शुरू होकर करीब 51,90,000 रुपए तक जाती है, जो इसे काफी महंगी एसयूवी बनाती है। लेकिन फिर भी लोग इसे खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ फीचर्स का नहीं बल्कि उस फील और रुतबे का है जो फॉर्च्यूनर सड़क पर चलते समय अपने आप दे देती है। वहीं खबरें यह भी हैं कि आने वाले समय में इसका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल नए TNG AF प्लेटफॉर्म पर आ सकता है, जो इसे पहले से और ज्यादा प्रीमियम और एडवांस बना सकता है। अब आते हैं हमारी लिस्ट की उस कार पर जो पहली नजर में शायद बहुत ज्यादा एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसे समझते जाते हैं यह धीरे धीरे सबको इंप्रेस कर देती है। नंबर 3 पर जगह बनाई है किया कैरेंस ने। बाहर से यह एक सिंपल फैमिली कार जैसी दिखती है, लेकिन अंदर बैठते ही इसका पूरा अंदाज बदल जाता है। केबिन में एंट्री लेते ही प्रीमियम फील साफ महसूस होती है। ड्यूल स्क्रीन सेटअप, मॉडर्न डैशबोर्ड और शानदार केबिन एम्बियंस इसे बाकी कई फैमिली कारों से अलग बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किया ने हर फैमिली मेंबर की जरूरत को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया हो। किसी को कंफर्ट चाहिए, किसी को फीचर्स और किसी को स्मूथ ड्राइविंग। कैरेंस सबको एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करती है। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जो लंबी फैमिली ट्रिप्स को और ज्यादा मजेदार बना देते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका सीटिंग कंफर्ट है। फ्रंट और सेकंड रो काफी आरामदायक हैं, जबकि थर्ड रो भी इस सेगमेंट के हिसाब से अच्छी स्पेस देती है। बच्चे वहां आराम से बैठ जाते हैं और बड़े लोग भी छोटी से मीडियम दूरी तक बिना ज्यादा परेशानी के ट्रैवल कर सकते हैं। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलता है। खासकर डीजल इंजन को स्मूथनेस और अच्छे माइलेज के लिए काफी पसंद किया जाता है। कीमत की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस लगभग 10,52,000 रुपए से शुरू होकर करीब 19,67,000 रुपए तक जाती है। इस बजट में जो प्रीमियम फील, फीचर्स और फैमिली कंफर्ट कैरेंस ऑन ऑफर करती है, वही इसे इस लिस्ट की सबसे सरप्राइज पैकेज वाली 7 सीटर कारों में शामिल कर देता है। अब थोड़ा इसका दूसरा पहलू भी समझ लेते हैं। किया कैरेंस को खास तौर पर कंफर्ट और फैमिली यूज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका सस्पेंशन काफी सॉफ्ट ट्यून किया गया है, इसीलिए खराब रास्तों पर भी केबिन के अंदर झटके कम महसूस होते हैं। लेकिन यही वजह है कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्पोर्टी ड्राइविंग पसंद है या आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग का सोच रहे हैं, तो शायद ये गाड़ी आपके स्टाइल से पूरी तरह मैच न करे। इसकी रोड प्रेजेंस भी टोयोटा फॉर्च्यूनर या महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जैसी डराने वाली नहीं है। कैरेंस का अंदाज थोड़ा अलग है। ये सड़क पर रौब दिखाने नहीं बल्कि फैमिली को आराम देने आती है।
सेफ्टी की बात करें तो हाल के अपडेट्स के बाद इसमें मल्टीपल एयरबैग्स और बेहतर स्ट्रक्चर जैसे जरूरी सुधार देखने को मिले हैं, जिससे अब यह पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस होती है। कुल मिलाकर कैरेंस उन लोगों के लिए बनी है जो तेज आवाज वाले एग्जॉस्ट या भारी रोड प्रेजेंस से ज्यादा अपने परिवार के कंफर्ट, फीचर्स और शांति भरे सफर को महत्व देते हैं। यह गाड़ी बाहर से सिंपल जरूर लगती है, लेकिन अंदर से काफी समझदार और प्रीमियम फील देती है। अब माहौल थोड़ा बदलने वाला है, क्योंकि हमारी लिस्ट में अगली एंट्री उस एसयूवी की है जिसने लॉन्च होते ही पूरे मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। नंबर 2 पर आती है महिंद्रा XUV 700। फेसलिफ्ट और अपडेट्स के बाद कई लोग इसे XUV 7XO के नाम से भी बुलाने लगे हैं, लेकिन सच कहें तो नाम से ज्यादा इसकी परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी ने लोगों को इंप्रेस किया है। ये वही एसयूवी है जिसने आते ही सेगमेंट की बड़ी बड़ी गाड़ियों की टेंशन बढ़ा दी थी। इसकी डिमांड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बार शोरूम में पहले बुकिंग की बात होती है और डिलीवरी बाद में। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत की। इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 200 PS की ताकत निकालता है। एक्सीलरेटर दबाते ही इसका रिस्पॉन्स बता देता है कि यह एसयूवी सिर्फ आराम से चलने के लिए नहीं बनी, जरूरत पड़ने पर काफी दमदार परफॉर्मेंस भी दे सकती है। वहीं 2.2 लीटर डीजल इंजन हाईवे पर जबरदस्त स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस देता है। तेज रफ्तार पर भी गाड़ी काफी कंट्रोल्ड और संतुलित महसूस होती है। कीमत की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस करीब 14 लाख रुपए से शुरू होकर लगभग 26 लाख रुपए तक जाती है। इस बजट में जो पावर, फीचर्स और रोड प्रेजेंस यह ऑफर करती है, वही इसे सबसे मजबूत वैल्यू फॉर मनी एसयूवीज में शामिल करता है। फीचर्स की लिस्ट भी काफी लंबी है। पैनोरामिक सनरूफ, ड्यूल स्क्रीन सेटअप, एडास सेफ्टी टेक्नोलॉजी और प्रीमियम केबिन इसे काफी मॉडर्न फील देते हैं। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं। वेटिंग पीरियड कई जगहों पर अभी भी लंबा देखने को मिलता है और थर्ड रो पूरी तरह एडल्ट फ्रेंडली नहीं कही जा सकती। बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे सफर में बड़े लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। फिर भी अगर कोई ऐसी 7 सीटर चाहता है जिसमें पावर, टेक्नोलॉजी, रोड प्रेजेंस और हाईवे पर शानदार स्टेबिलिटी एक साथ मिले, तो XUV 700 उन गाड़ियों में से है जो सिर्फ पसंद नहीं आती, लोगों के दिल में जगह बना लेती है। और अब बची है हमारी लिस्ट की नंबर 1 SUV, जिसके लिए सच में नाम ही काफी है। और अब आखिर में आती है हमारी लिस्ट की नंबर 1 फैमिली 7 सीटर टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। सच कहें तो यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि उन लोगों की पहली पसंद बन चुकी है जो फैमिली के लिए बिना ज्यादा रिस्क लिए एक भरोसेमंद और आरामदायक कार चाहते हैं। इनोवा नाम पहले से ही लोगों के भरोसे का हिस्सा था, लेकिन हाई क्रॉस के साथ टोयोटा ने इसे पूरी तरह नए लेवल पर पहुंचा दिया। नई टेक्नोलॉजी, नया प्लेटफॉर्म और ऐसा कंफर्ट कि लंबी यात्रा भी थकाने के बजाय रिलैक्सिंग लगने लगती है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम है। यही सेटअप इसे स्मूथ, साइलेंट और काफी फ्यूल एफिशिएंट बनाता है। शहर के ट्रैफिक में भी यह आराम से चलती है और हाईवे पर बिना किसी तनाव के लंबी दूरी तय कर लेती है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना सॉफ्ट एंड बैलेंस्ड है कि अंदर बैठे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी को सफर आरामदायक महसूस होता है। सीटिंग स्पेस इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। इसमें 7 से 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं और खास बात यह है कि इसकी थर्ड रो भी सही मायनों में यूजेबल लगती है। लंबे सफर में भी ज्यादा परेशानी महसूस नहीं होती। फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरामिक सनरूफ, बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एडास और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कई मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। इंटीरियर बहुत ज्यादा चमक दमक वाला नहीं है, लेकिन अंदर बैठते ही एक प्रीमियम और सुकून भरा एहसास जरूर देता है। कीमत की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस लगभग 19,77,000 रुपए से शुरू होकर करीब 30,98,000 रुपए तक जाती है। हाँ, कीमत ज्यादा है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी, कंफर्ट और रीसेल वैल्यू आज भी इसे सबसे मजबूत फैमिली कारों में शामिल करती है। हालांकि इसमें डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता और कई जगहों पर लंबा वेटिंग पीरियड भी देखने को मिलता है, लेकिन सच यही है कि हाई क्रॉस उन लोगों के लिए बनी है जो रेस लगाने से ज्यादा अपनी फैमिली के साथ आरामदायक और टेंशन फ्री सफर को महत्व देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस लिस्ट में आपने देखा भारत की टॉप 7 सीटर कार्स, जहां हर गाड़ी की अपनी अलग खासियत है। कोई रोड प्रेजेंस के लिए बनी है, कोई फैमिली कंफर्ट के लिए और कोई पावर और फीचर्स का पूरा पैकेज लेकर आती है। अब आपके लिए कौन सी कार सबसे बेस्ट रहेगी, ये पूरी तरह आपके बजट, फैमिली साइज और जरूरतों पर निर्भर करता है। लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपका काफी कंफ्यूजन जरूर क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी ड्रीम 7 सीटर कौन सी है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।